नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम श्रवण करेंगे पितृ पक्ष की पौराणिक कथा। पितृ कभी भी अपनी संतानों को परेशान नहीं करना चाहते। वे बहुत दयालु होते हैं, लेकिन संतानों की उपेक्षा से दुखी हो जाते हैं, क्योंकि संतान के द्वारा श्राद्ध कर्म और पिंड दान आदि करने पर उन्हें तृप्ति मिलती है और वे अपनी संतानों को धन धान्य और खुश रहने का आशीर्वाद देते हैं। पितृ ये नहीं चाहते कि उनकी संतानें उनको तृप्त करने के लिए बहुत कुछ करे। वे श्रद्धा भाव से किए गए श्राद्ध को खुशी के साथ स्वीकारते हैं। कहा भी गया है कि श्रद्धा के बिना श्राद्ध अधूरा होता है। इसी से जुड़ी है श्राद्ध पक्ष की पौराणिक कथा। जानते हैं कि कैसे श्रद्धा भाव से प्रसन्न होकर पितृ देते हैं अपना आशीर्वाद। पौराणिक कथा के अनुसार योगे और भोगे नाम के दो भाई थे। दोनों अलग अलग घरों में रहा करते थे। योगे के पास धन की कोई कमी ना थी, लेकिन भोगा निर्धन था। दोनों भाई एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन जोगे की पत्नी को धन का अभिमान था। वो वहीं भोगे की पत्नी सुशील और शांत स्वभाव की थी। जब पितृ पक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जोगे ने इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की कोशिश की। लेकिन जोगे की पत्नी केवल अपनी शान दिखाने के लिए श्राद्ध का कार्यक्रम रखना चाहती थी, ताकि वह अपने मायके पक्ष के लोगों को बुलाकर दावत कर सके। जोगे की पत्नी से उसने कहा कि मुझे कोई परेशानी ना हो, इसलिए आप ऐसा कह रही हैं, लेकिन मैं सत्य कहती हूँ, मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं है। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूंगी, हम दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगी। दूसरे दिन भोगे की पत्नी सुबह आकर सारा कार्य करवाने लगी। उसने अनेक पकवान बनाए, फिर सभी काम निपटाने के बाद अपने घर वापस आ गई, क्योंकि उसे भी पितरों का तर्पण करना था। जब पितृ भूमि पर उतरे, जब वे जोगे के जहाँ गए, तो देखा कि उसके ससुराल पक्ष के सभी लोग भोजन पर जुटे हुए हैं। वहाँ ये सब देखकर वे बहुत निराश हुए। उसके बाद जोगे भोगे के पितर भोगे के जहाँ गए, तो देखते हैं कि मात्र पितरों के नाम पर केवल अंगियारी दे दी गई है। पितर उसकी राख चाटते हैं और भूखे ही नदी के तट पर पहुंच जाते हैं। कुछ ही देर में सारे पुत्र अपने अपने जहां का श्राद्ध ग्रहण करके इकट्ठे हो गए और बताने लगे कि उनकी संतानों ने किस किस तरह से उनके लिए श्राद्धों के पकवान बनाए। जोगे भोगे के पितरों ने भी अपना सारा कुछ बताया। उन्होंने सोचा कि अगर भोगा निर्धन न होता और श्राद्ध करने में समर्थ होता, तो शायद उन्हें भूखा वापस नहीं आना पड़ता, क्योंकि भोगे के घर में तो खाने के लिए भी 2 समय की रोटी नहीं थी। ये सारी बातें सोचकर पितरों को भोगे पर दया आ गई। अचानक से वे नाच नाच कर गाने लगे कि भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। सांझ का समय हो चला था, लेकिन भोगे के घर में खाने को कुछ भी नहीं था। उसके बच्चे भूखे थे। बच्चों ने अपनी माँ से कहा कि भूख लगी है। तब उन्हें टालने के लिए गुस्से से गर्ज कर भोगे की पत्नी ने कहा कि जाओ, आंगन में हांडी उल्टी रखी है, उसे जाकर खोल लो, उसमें जो भी मिल जाए आपस में बांट कर खा लेना। बच्चे जब वहां जाकर हांडी देखते हैं, तो वे दौड़े दौड़े माँ के पास जाकर कहते हैं कि माँ, हांडी तो मोहरों से भरी पड़ी है। आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने जय सब कुछ देखा, तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। इस तरह पितरों के आशीर्वाद से भोगा भी धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है, लेकिन वह इस बात का बिल्कुल हंकार नहीं करता और अगले वर्ष पूरी श्रद्धा के साथ भोगे एवं उसकी पत्नी अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं।
बोगे की पत्नी पितरों के लिए 56 प्रकार के व्यंजन तैयार करती है। वे दोनों ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं। अपने जेठ जेठानी को बुलाकर सम्मान के साथ सोने और चांदी के बर्तनों में भोजन कराते हैं। इससे उनके पितर बहुत प्रसन्न होते हैं।